गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट से मध्यकालीन भारत का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और इसमें चैप्टर 9 है पूर्व मध्यकाल। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। ठीक है, चोल साम्राज्य और अन्य इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगता है उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय का था। सुमेलित करिए। राजवंश दिया है और उसकी राजधानी दी हुई है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा, तो इसकी राजधानी थी वातापी या बादामी, जो कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी थी वेंगी, जो आंध्र प्रदेश में था। और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी थी कल्याणी, जो कर्नाटक में ही था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सुमेलित करना है राज्य और संस्थापक। तो वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पुलकेशिन प्रथम। वेंगी के चालुक्य के, जिन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं, तो इसके संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य का तैलप द्वितीय और कांची के पल्लव के इसका संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो यह पुलकेशिन प्रथम को है। नेक्स्ट आते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो यह कौन सा था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो यह पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण करी थी? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य था। नेक्स्ट आते हैं, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो यह कौन था? विक्रमादित्य प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह राष्ट्रकूट ने कराया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो यह राजराजा प्रथम ने करवाया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो यह था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो यह था तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह मदुरै थी। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह दंती दुर्ग था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो किसने जीता था? यह चोल ने जीता था। नेक्स्ट आते हैं, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यह चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो यह है महाबलीपुरम में। ठीक है, नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी का नाम क्या था? तो यह द्वार समुद्रम था। होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम। नेक्स्ट आते हैं, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो यह पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी देवगिरी। नेक्स्ट आते हैं, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो यह राजराजा प्रथम था। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघुदी मंदिर ऐहोल का संबंध किससे है? तो यह जैन धर्म से है।
नेक्स्ट है एहोल का लाड़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह किस देवता को? यह सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट आते हैं पापनाथ का मंदिर पत्रडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो यह वातापी के चालुक्य ने किया था। मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो यह महेंद्र वर्मन प्रथम था। नेक्स्ट है विचित्र चित्त मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो यह महेंद्र वर्मन द्वितीय था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो यह पल्लव के समय में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सुमेलित करना है। मंदिर निर्माण शैली और प्रतिपादक दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली के प्रतिपादक महेंद्र वर्मन प्रथम थे। मामल्य शैली नरसिंह वर्मन प्रथम, राज सिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय, अपराजित शैली नंदी वर्मन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो यह महाबलीपुरम का है। निम्न में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह चोल के पास थी, चोल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, वह कहाँ स्थित है? तो यह चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो यह तैलप द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो इनका योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट आते हैं एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, ये 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया। ठीक है, एलोरा का 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, किस गुफा में है? तो यह एलिफेंटा की गुफा में है। नेक्स्ट आते हैं वेन्सा के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो इस समय नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य पल्लव शासक था। अब नेक्स्ट आते हैं सुमेलित करना है। पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन और प्रधान किसे क्या कहा जाता था? तो देखते हैं राष्ट्र जिसे प्रांत भी कहते थे उसके प्रधान को राष्ट्रिक कहा जाता था। विषय या जिला तो इसके प्रधान को विषयिक कहा जाता था। कुटुंब या तालुका जिसे कहते थे तो इसके प्रधान को देशाधिकृत और ग्राम का ग्राम भोजक कहा जाता था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अलवारो जो वैष्णव संत होते थे और नायनारो या आडियारो जिनको कहते हैं सै संत। अब जानते ही होंगे अलवार जो होते थे वैष्णव संत होते थे और नैनार या आडियार जो हैं सै संत हैं। तो इनके द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो यह पल्लव के समय ही आरंभ किया हुआ था। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो यह पेरुंदेवनार ने किया था। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिर सप्त पैगोडा भी कहते हैं इसे, का निर्माण किसने कराया था? तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम, इसे मामल्य भी कहते हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य ने कराया था। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो यह कांची का कैलाश नाथ मंदिर है। ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यह था महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया या ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? तो यह राष्ट्रकूटों ने इन्हें शरण दी थी। नेक्स्ट वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो यह राजेंद्र तृतीय ने किया था। इसको कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं। नेक्स्ट है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो यह विक्रमादित्य 6 ने किया था। विक्रामक चरित्र का रचयिता विल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6 थे। ठीक है, तो इन्होंने इनको संरक्षण दिया था।
नेक्स्ट आते हैं मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। गोपुरम, जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है, कि प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो यह कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। नेक्स्ट है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश को के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो यह कर्नाटक में मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो यह चोल के। दक्षिणी भारत का तकोल्लम का युद्ध हुआ था, तो यह किसके बीच हुआ था, तो यह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तकोल्लम का युद्ध। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने, राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो गोपुरम का मतलब होता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, क्या है इसका संबंध, तो यह है किससे संबंधित है, एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं इसका संबंध हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों से है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो यह ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता इसकी विशेषता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो यह कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी, तो यह थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। नेक्स्ट आते हैं चोल युग था निम्न के लिए, किसके लिए था, तो यह ग्रामीण सभाएं के लिए फेमस था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, तो यह कृष्ण तृतीय ने की थी। वेनिस यात्री मार्को पोलो जो 1288 से 1293 तक रहा, पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो जब वेनिस यात्री मार्को पोलो आया था उस समय माड़वर्मन कुलशेखर वहाँ के राजा थे। ठीक है, पांड्य के। नेक्स्ट आते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो यह कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने मानखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया था, तो यह अमोघवर्ष ने बनाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजवर्मा की रचना की थी, तो यह अमोघवर्ष ने की थी। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था, तो यह राष्ट्रपति कहलाता था, राष्ट्रिक कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, तो यह राष्ट्रकूट के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में इन कौन शामिल नहीं है, तो वह सायन यह शामिल नहीं है, जबकि पंप, पोन, रन ये शामिल है। सुमेलित करना है ग्रंथकार और ग्रंथ। ठीक है, तो पंप का आदि पुराण, पोन शांति पुराण, रन अजित पुराण, सक्टायन अमोघ वृत्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सुमेलित। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूना मिलता है, तो कहाँ मिलता है इसका नमूना, एलोरा और एलिफेंटा दोनों में मिलता है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं, एलोरा में मिलते हैं। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं, तो यह हैं एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सत्य है। तो चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो ये बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता, तो दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट है होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हलेबीड और वेल्लूर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया, तो यह वेंगी के चालुक्य के साथ किया गया था। नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः
चतुर्भुज आकार की है। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो यह विजयालय के द्वारा डाली गई थी। चोल साम्राज्य की नींव विजयालय के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगंध वृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण करी थी? तो यह राजेंद्र तृतीय था, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम कहते हैं। अब सुमेलित करना है। ग्रंथ और ग्रंथकार दिया है, तो पेरियर पुराणम किसके द्वारा? सेकिलार द्वारा। विरसोलियम बुद्धमित्र के द्वारा। कलिंग तुरप्पनी या जय गोंदन के द्वारा लिखा गया है। तो ये ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो यह पल्लव के सामंत था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो 846 ईस्वी में की थी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह परांतक प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात ये किसने किया था? तो ये सूत्रपात जो किया था वो राजराजा प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो यह किसने किया था? राजराजा प्रथम ने किया था। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो यह पोल्लनरुवा को बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के नए गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह राजराजा प्रथम को दिया जाता है। किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो यह राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो ये भी राजराजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट आते हैं किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? तो यह है राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो यह राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। नेक्स्ट है किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो यह राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक के दाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? तो यह किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो किसने भेजा था? यह कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने भेजा था। अब देखते हैं सुमेलित करना है, चोल प्रशासन से संबंधित है, देख लेते हैं। तो पेरुंदरम किसे कहा जाता था? तो यह उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नायकम मुख्य सचिव होते थे। विद्या अधिकारी यह प्रेषण लिपिक होते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दिया है और उसके समतुल्य दिया है, तो इसे देख लेते हैं। तो मंडलम प्रांत को वलनाडु कोट या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला से संबंधित है, कुर्रम ग्राम समूह से संबंधित है, तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, देखते हैं। उरार
उरार क्या था? उर ग्राम, जिसे सामान्य ग्राम की सभा कहते, तो उरार था उर ग्राम की सभा थी। ठीक है, सभा या महासभा या पेरू गुरु, यह चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा थी। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव को कहा जाता था। नगरम, नगर के व्यापारियों की सभा होती थी। पुग, शिल्पियों की सभा होती थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? तो ये इसे वरियम कहा जाता था। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो यह उत्तर मेरूर से मिलती है। चोल काल में कडिमय का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था भू राजस्व या लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो यह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो यह क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। परया का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो यह कुलंजू कहलाते थे। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो यह प्रभु मान्यम कहलाती थी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो यह लोक महादेवी ने किया था। नेक्स्ट है, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? तो यह सभी थे, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोतुंग चोल प्रथम। तो ये सभी ने चीन में व्यापारिक दूत भेजा था। नानदेशी निगम क्या था? तो यह दूर दूर के प्रदेशों या विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो यह चोल स्थापत्य कला को कहा गया है। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव को समर्पित है। गंगैकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो यह राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? तो यह है जयगोंदर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रंथ का सुमेलित करना है। ग्रंथकार और ग्रंथ दिया हुआ है, तो ग्रंथ कुंभन या कंबन ग्रंथकार हैं किसके? रामायणम या रामावतरम के। कुट्टन या ओट कुट्टन, यह पिलई तमिल के ग्रंथकार है। पुगलेंदी का नलवेम्बा, ठीक है, नलवेम्बा इसका ग्रंथ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किसने ऋग्रात दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? तो यह वैकंठ माधव ने की थी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। राज्य या राजवंश दिया हुआ है, उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो काकतीय कहाँ? वारंगल आंध्र प्रदेश में। यादव देवगिरी महाराष्ट्र में। होयसल द्वार समुद्रम कर्नाटक में। शिलाहार कोंकण महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। राजवंश और वास्तविक संस्थापक दिया हुआ है, तो काकतीय का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रोल राज द्वितीय था। यादव का भिल्लम पंचम और होयसाल का बिड्डी देव विष्णु वर्धन था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो यह काकतीय वंश की थी। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? इनका नाम था अरिमोलीवर्मन इनका नाम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो यह कुलोतुंग प्रथम था। तो चलिए, इस तरह आपका पूर्व मध्यकाल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, वीडियो अच्छा लगता है आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके, बाय।